नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस धरने को आज 7वां दिन है और आपको बता दूं, न्याय की उम्मीद लिए ये अध्यापक हैं आज भी इस भीषण गर्मी के अंदर, जहां दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वहां सिर्फ एक टेंट के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं। आखिर कब तक इंतजार करना होगा? अधिकारी अंदर हैं और अध्यापक बाहर हैं। कब तक इंतजार करना होगा इनको कि कब न्याय मिले? आपको बता दूं, 9 मई को थप्पड़ कांड आपको याद होगा। उसके बाद 2 दिन विरोध प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन दिया गया था कि इससे पहले अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर उनको है वो कहीं ना कहीं सजा नहीं मिलती है, जो काम उन्होंने किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे सजा कुछ भी हो। लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये धरना अब कब पूरा होगा। क्या यहाँ पर अब इनको जो न्याय हो मिल पाएगा? आज फाइट फॉर राइट के संस्थापक हैं वेदपाल जी धानोटी, वो भी इनके साथ पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चाएं करेंगे। सुमेर जी मेरे साथ हैं और अध्यापक भी हैं, और वहाँ पर महिला अध्यापक भी आप देख पा रहे होंगे। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश है, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार जरा करिए। क्या इंतजार की घड़ी लंबी नहीं हो गई? क्या इतना एक जो प्राचार्य है उसका इतना पावर है कि वो किसी भी अध्यापक को पीट दे? जिस प्रकार से इन्होंने इल्जाम लगाए थे, और ये तो जांच के बाद पता होगा कि पूरी कहानी क्या रही होगी। जिस प्रकार से हमने पीछे वीडियो बनाया था, आज फिर 7वां दिन है, आज पहुंचे हैं, सुमेर जी हैं। लेकिन सुमेर जी से पहले आज जो हमारे साथ वेदपाल जी हैं उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। वेदपाल जी थोड़े से आगे आ जाइए आप। वेदपाल जी, जिस प्रकार की घटनाक्रम रहा है 9 मई से लेकर आज तक का, धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरस्वती के मंदिर के अंदर जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, सरस्वती के विद्या के मंदिर में इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पर शिक्षक समाज के लिए शर्मनाक घटना रही। संस्था का मुखिया अभिभावक होता है, उसकी जिम्मेदारियां एक बच्चे के समान पूरे स्टाफ को सार संभाल करना, उसका हौसला बढ़ाना, उसको पॉजिटिव वे में एनर्जेटिक करना उसका फ़र्ज होता है। लेकिन जिस प्रकार का कदम संस्था की मुखिया के द्वारा उठाया गया वो निश्चित तौर पर चिंतनीय है, निंदनीय है। और आज मैं मेरे मिशन फाइट फॉर राइट की तरफ से इन जो अध्यापक जो संघर्षरत हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट फॉर राइट कर रहे हैं, एक तरीके से न्याय के लिए, सत्य के लिए, हक के लिए जो अपना संघर्ष किए हुए हैं, मैं पूर्ण समर्थन देता हूं इनको मेरे पूरे मिशन की तरफ से। और हमारे शिक्षक संघ शेखावत की रतनगढ़ इकाई का सदस्य होने के नाते उनकी तरफ से भी मैं समर्थन करने यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जो इसमें देरी हो रही है न्याय में, जितनी देरी होगी उतना ही आंदोलन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उग्र होगा। और एक गुरुजन वो पद होता है, शिक्षा विभाग वो विभाग है जो बाकी सभी विभागों को मार्गदर्शन करता है। शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे ही IAS, RAS, IPS, RJS बनते हैं और वो न्याय के मंदिर में बैठते हैं, पूरे दुनिया को अपना एक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो एक संस्था की मुखिया ने ये जो कुकर्त्य किया है, इसके लिए उनको निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन अध्यापक साथियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यही तो बात है कि न्याय मिलना चाहिए, हर कोई कहता है, लेकिन कब मिलना चाहिए न्याय? ये आप बताइए थोड़ा सा। क्या इतने दिनों में जांच नहीं हो पाई? 10 दिन बीत गए उस घटना को आज भी, लेकिन कितना समय चाहिए? क्योंकि अधिकारी जो बैठे हैं आज अपने अपने केबिनों में, जहाँ पर बैठ कर ये देख रहे हैं, क्या कितने दिन में जाँच होनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, हमारे अध्यापक साथी आज 47-48 डिग्री सेल्सियस में भी धरने पर हैं। जिम्मेदार अधिकारी AC के अंदर ऑफिसों में हैं। ये भी बहुत चिंतनीय विषय है। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं कि जो आगे बढ़ करके जिन समस्या समाधान की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के ऊपर हैं, वो जिम्मेदारी से छुपते जा रहे हैं। इसी वजह से धरना प्रदर्शन के लिए अध्यापकों को मजबूर होना पड़ रहा है और ये स्थिति बेहद गंभीर है। जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ, उस मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो कार्रवाई करते हुए नज़र भी आने चाहिए और पीड़ित अध्यापक को न्याय मिलता हुआ पूरे समाज को भी दिखाई देना चाहिए। उनको निश्चित तौर पे अपने ऑफिसों से बाहर आकर के, इस धरना स्थल पर आकर के, यहीं पे अपने आज तक क्या कार्रवाई उन्होंने की है, क्या जांच रिपोर्ट की है, इन अध्यापक साथियों को आकर के बताना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़र भी आने चाहिए। हमारी मांग है कि वो अपने AC के ऑफिसों को छोड़ें और इस धरना स्थल पर आकर के एक कार्रवाई करते हुए नजर आने चाहिए। वेदपाल जी, क्या लगता है 10 दिन बीत गए, कौन सा पावर है एक प्रधानाचार्य के पास? क्या दबाव, कौन से दबाव में अधिकारी उनके पास नहीं जा रहे हैं? क्यों इतनी जांच डिले की? क्या लगता है किसी प्रकार राजनीतिक दबाव होगा या फिर और कुछ हो सकता है? कि आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, अन्यथा तो कार्रवाई में इतनी देरी नहीं होती। संरक्षण कहीं ना कहीं से ज़रूर मिला हुआ है और तभी जो जिम्मेदार, जो जिनको जांच सौंपी गई है, वो कार्य में देरी कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे आपकी इस बात में मुझे दम लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच अधिकारियों पर दबाव है, परेशान किया जा रहा है इन अध्यापकों को कि कितने दिन धरने में बैठेंगे। ये नहीं पता कि चूरू की वो धरती है, ये 51-52 डिग्री तापमान को भी यहाँ का व्यक्ति सहन करता है और -0 डिग्री का जो ठंड पड़ती है उसको भी सहन करता है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरुजन ये अपने हक की लड़ाई जीत करके यहाँ से उठेंगे। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं होगी। व्यवस्था कितने भी हमारे सामने बाधाएं पैदा कर लेगी, लेकिन गुरुजन अपने न्याय के इस मार्ग से नहीं भटकेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ 2 दिन पहले की बात है। यहाँ पर दो महिला टीचर थी, उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। हालांकि अब यहाँ पर मैं बात करूँ, सांसद महोदय भी इसी राजगढ़ के रहने वाले हैं, यहीं पर रहते हैं और विधायक भी इसी राजगढ़ से हैं। तो उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। 7 दिन हो गए, कोई पहुंचा है जनप्रतिनिधि अब तक? चाहे वो कौन पहुंचा है? जतन सिंह जी, आपका चैनल हम तक पहुंचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मुहिम में या इस न्याय के युद्ध में हमारे पास जिला प्रमुख और प्रधान जी यहाँ इस मंच पर पधारे हैं। जिला प्रमुख जी और प्रधान जी आए हैं। कल शिक्षक नेता कॉमरेड भगत सिंह की हमने मृत्यु के बाद में शोक सभा का आयोजन किया गया था। उस शोक सभा में हम के बाद इस इंडिया गठबंधन के 2 सांसद राहुल कसवा और कॉमरेड अमराराम भी पधारे थे। उनको भी हमारे शिक्षक संघ शेखावत और हमारी संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उन दोनों ने ये कहा था कि हम यथासंभव हमारे प्रयास से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक मनोज न्यांगली से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था उनके घर जाकर, और उन्हें कहा था कि आप हमारी मदद और सहयोग करो, और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आपके इस धरना स्थल पर पधारूंगा और आप लोगों से बातचीत करूंगा। इसी के बाद आज संभवतः पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महावीर जी पूनिया शाम 5 बजे तक हमारे इस धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं हमारी मांगों को देखकर। इसी के साथ सरपंच फोरम के अध्यक्ष शीशराम पूनिया तथा कई गणमान्य सरपंच आज़ाद सिंह उनके प्रतिनिधि लगातार हमारे संपर्क में हैं। शिक्षक संघ शेखावत के जिला मंत्री वेदपाल मलिक, उप शाखा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, मंत्री खिचड़ साहब, और ये अधिकारी भी संपर्क में क्या आपके अंदर बैठे? हमारे अधिकारी बबलेश जी, दीवान जी हमारे संपर्क में हैं, और हम कोई भी कागज पत्र देते हैं तुरंत प्रभाव से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन समस्या चूरू और बीकानेर में है, वहाँ से कागज कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हमारा जो दफ्तर है इसके जो अधिकारी हैं, ये सभी अधिकारी हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे पास सुमेर जी, जिनके साथ हाथापाई हुई थी उस स्कूल के प्रांगण के अंदर। लेकिन अब उम्मीद क्यों हाँ ठीक है, अब इनको उम्मीद है कि जल्दी इनको न्याय मिले। लेकिन मैं तो अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि अगर इस भीषण गर्मी के अंदर, इस तपती दोपहरी के अंदर यहाँ पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कल को किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?